इस टूल पे आपको वो ईमेल आईडी यूज करना होगा जब भी आप इस टूल पे वर्क कर रहे हैं। तो वो कैसे होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्टार्ट कैसे होगा इस प्रोजेक्ट का वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। क्या मेरा स्क्रीन विजिबल है? Yes, it's visible. ओके तो पहले आपके ईमेल आईडी पे एक टेम्पररी ईमेल आएगा वेरिन जिसपे आपको इनवाइट मिलेगा इस तरह। इस तरह आपको इनविटेशन मिलेगा जो लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, जिसमें आपको एक्सेप्ट इनवाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्सेप्ट इनवाइट पे क्लिक करेंगे आप साइन अप पेज पे जाएंगे जो राइट हैंड साइड पे है, वेरिन वो बोलेगा कि आपको अकाउंट क्रिएट करना है। तो ये साइन अप पेज वैसा ही होता है जिसमें आपको जैसे हम नॉर्मल रजिस्टर करते हैं याहू या ईमेल पे, ये ईमेल जो आएगा आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पे आएगा जो लेफ्ट हैंड साइड में है। और राइट हैंड साइड में जहां पे ये ऑप्शन है इसमें हम आपको एक टेम्पररी ईमेल आईडी जनरेट करके देंगे। तो आपको ये ईमेल आईडी कॉपी करके रखना है जो ईमेल पे दिख रहा है। ये ईमेल आईडी हमसे क्रिएट होगा। ओके, जो ईमेल आईडी मेंशन है वैसा ही कोई एक ईमेल आईडी हम आपको टेम्पररी क्रिएट करके देंगे। ये ईमेल आईडी आपको कॉपी करके पेस्ट करके अपने सिस्टम पे रखना है, क्योंकि जब आप टूल पे वर्क करेंगे तो यही ईमेल आईडी से आप वर्क करेंगे, ना कि उस ईमेल आईडी से जो आपको मिलेगा इनविटेशन। सो इनविटेशन आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पे वर्क करेगा जो आप यूज कर रहे हैं। जब आप क्रिएट साइन अप पे जाएंगे तो वहां पे टेम्पररी ईमेल आईडी शो होगा, वो आपको कॉपी करके रखना है अपने सिस्टम पे। उसके बाद आपको नॉर्मल डिटेल्स भरना है, फर्स्ट एंड लास्ट नेम। जब आप रजिस्टर कर लेंगे आपको अपना एक पासवर्ड जनरेट करना होगा। पासवर्ड सेव करके आपको फिर उसके बाद एंड्रॉइड पे आपको इंस्टॉल करना है। अब एंड्रॉइड और गूगल पे का लिंक इस गाइडलाइन में मेंशन है। जो आईफोन यूजर्स यूज कर रहे हैं उनको इस लिंक पे क्लिक करना है ताकि वो आईफोन इंस्टॉल कर सके। और एंड्रॉइड के लिए भी लिंक मेंशन है। ये लिंक गूगल पे जब आप जाएंगे तो आपको एंड्रॉइड प्ले स्टोर में ये आप जाके यूज करना है। वो कैसे यूज करना है मैं अभी आपको बताऊंगा। और एंड्रॉइड में एंड्रॉइड के जो यूजर्स हैं, आईओ यूजर्स हैं, उनको वहां पे जाके क्या टाइप करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ फोन का। अब आपको फोन पे इंस्टॉल करना है। पहले रजिस्टर करना है आपको लैपटॉप में। पहले रजिस्टर करने के बाद ही आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, उससे पहले एप्लीकेशन वर्क नहीं करेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने आपको बताया आपको इस तरह का इनवाइट पासवर्ड निकाल के आपको वेट करना है जब ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा। मैं वापस से रिपीट करता हूं, जो भी हम कुछ भी टास्क करेंगे हमें शेप वर्क एप्लीकेशन के थ्रू ही करना है इस प्रोजेक्ट ROW 282 में। अब प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट से पहले आपको दो टास्क असाइन होंगे। मैं ओवरव्यू दे देता हूं। पहला टास्क होगा आपको इमेजेस क्लिक करके भेजने हैं डिस्टेंस वाइज, जो होता है प्रूफ सबमिशन। प्रूफ सबमिशन मींस हमने आपको बताया है कि डिस्टेंस वाइज ऐसे फोटो खींचना है, तो हमारा अंडरस्टैंडिंग और आपका अंडरस्टैंडिंग सेम है। इसके लिए हमने प्रूफ सबमिशन का भी एक टास्क रखा है, जिसमें आपको हर मीटर वाइज, जैसे 1 मीटर ये प्रोजेक्ट है 4 मीटर्स का, जिसमें आपको अटरेंसेस रिकॉर्ड करने हैं। अगर आप मीटर 1 में है तो उसका इमेज क्लिक करना है, मीटर 3 में है उसका इमेज क्लिक करना है, मीटर 4 है उसका 5 है, मीटर 5 है उसका इमेज क्लिक करना है, और मीटर 7 का इमेज क्लिक करना है। पर मीटर वाइज हर यूजर को क्लिक करके भेजना है, जस्ट टू नो कि उनका अंडरस्टैंडिंग सेम है। और जब आप ये इमेज क्लिक करेंगे, प्लीज नोट जो आपका दोनों ईयरबड्स है, ईयरबड्स हो सकता है या तो गूगल पिक्सेल या कोई भी अदर ईयरबड्स,
बट अगर आप कोई अदर ईयरबड्स यूज कर रहे हैं या गूगल पिक्सेल यूज कर रहे हैं, उसमें नॉइज कैंसलेशन ऑफ होना चाहिए, ऐसा ईयरबड आपको यूज करना है। तो क्या होगा, आपको ईयरबड एक स्टैंड पे रखना है जो हिलता ना हो, जो एकदम कांस्टेंट स्टैंड हो, स्टेडी स्टैंड हो। उस स्टैंड पे दोनों ईयरबड्स रखने हैं और ईयरबड्स रखने के बाद मैं मीटर 1 के पास जाके खड़ा होऊंगा। वहां पे मैं फोटो खींचूंगा, जिसमें जब मैं फोटो खींच रहा हूँ वो मीटर लिखा होना चाहिए कोई पेपर में। आपको बता दूंगा कैसे फोटो खींचना है, वो सब मैं आपको बता दूंगा, इमेजेस शेयर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद 3 मीटर पे जाना है, 4 मीटर पे जाना है, या खड़े होके वो फोटो खींच सकता है या बैठ के फोटो खींच सकता है। आप फोटो कैसे खींच के भेजना है वो मैं आपको पहले बताऊंगा। प्रूफ सबमिशन के बाद ही आप लोग टास्क पे अटरेंस का रिकॉर्डिंग कर सकते हो, उससे पहले नहीं। तो ऐसा नहीं है कि पहले अपने अटरेंस रिकॉर्डिंग कर लिया फिर प्रूफ सबमिशन कर रहे हो, दैट इज इनकरेक्ट। पहले प्रूफ सबमिशन करना है, उसके बाद ही आप अटरेंस रिकॉर्ड कर सकते हो। तो चलिए, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया है, हम ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पे मेंशन करना है जो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम प्रोवाइड किया गया था। गौर कीजिएगा कि ईमेल आईडी जब आप मेंशन कर रहे हैं, इसमें कोई स्पेलिंग एरर्स नहीं होना चाहिए। जैसा ईमेल एंड द रिकॉर्ड ऐप इंस्टॉल करने के लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर ओपन करना है और वहां पे टाइप करना है शेप वर्क। सिमिलरली आईफोन यूजर्स के लिए भी यही सेम है, आपको टाइप करना है शेप वर्क और क्लिक करना है सर्च पे। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे बहुत सारे एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगे। उसके बाद आपको वो जो शेप वर्क दिख रहा है उस पे क्लिक करना है। शेप वर्क क्लिक करने के बाद प्रोजेक्ट में कैसे फोटो खींचना है वो सब मैं आपको बता दूंगा, इमेजेस शेयर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद 3 मीटर पे जाना है, 4 मीटर पे जाना है, या खड़े होके वो फोटो खींच सकता है या बैठ के फोटो खींच सकता है। फोटो कैसे खींच के भेजना है वो मैं आपको पहले बताऊंगा। प्रूफ सबमिशन के बाद ही आप लोग टास्क पे अटरेंस का रिकॉर्डिंग कर सकते हो, उससे पहले नहीं। तो ऐसा नहीं है कि पहले अपने अटरेंस रिकॉर्डिंग कर लिया फिर प्रूफ सबमिशन कर रहे हो, दैट इज इनकरेक्ट। पहले प्रूफ सबमिशन करना है, उसके बाद ही आप अटरेंस रिकॉर्ड कर सकते हो। तो चलिए, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया है, हम ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पे मेंशन करना है जो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम प्रोवाइड किया गया था। गौर कीजिएगा कि ईमेल आईडी जब आप मेंशन कर रहे हैं इसमें कोई स्पेलिंग एरर्स नहीं होना चाहिए। जैसा ईमेल आईडी है वैसा ही आपको मेंशन करना है। और पासवर्ड जो आपने जनरेट किया होगा वो पासवर्ड आपको मेंशन करना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना। एक मिनट। ठीक है, मैं दूसरा ईमेल आईडी यूज करता हूँ, मे बी इसका पासवर्ड इनकरेक्ट होगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद पहला जो ऑप्शन आपका ओपन होता है वो होता है प्रोजेक्ट्स। ये मैनेजर राइट्स जिनके पास होगा उनको ही ये प्रोजेक्ट दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है द जॉब इज नॉट येट अवेलेबल। अगर मैं जूम करूं, द जॉब इज नॉट अवेलेबल, वी विल नोटिफाई वंस द जॉब इज अवेलेबल। तो पहले आपको अकाउंट्स में जाना है
अकाउंट में जाके आपको अपना डिटेल्स जो आपने बनाया था रजिस्ट्रेशन के टाइम, अगर वो देखना है, उसमें कुछ चेंजेस करना है, तो आप पेंसिल साइन पे क्लिक करेंगे। ये पेंसिल साइन है, पेंसिल साइन पे क्लिक करेंगे। पेंसिल साइन पे क्लिक करने के बाद आप अपनी डिटेल्स चेक कर लीजिए, फर्स्ट एंड लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ जो भी मेंशन्ड है वो करेक्ट है या नहीं। अब स्किल रिक्वायरमेंट के लिए आप लोग इंडिया यूएस का करने वाले हैं, राइट टीम? आप लोग रिकॉर्डिंग इंडिया यूएस का करने वाले हैं, इज दैट करेक्ट टीम? यस नो मे बी ओके। तो मैंडेट क्या चीज आपको चेक करनी है? मैंडेट चीज ये चेक करनी है, जब भी आप इंडिया यूएस कर रहे हैं आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है इंग्लिश, नेटिव सिलेक्ट करना है। जब वो पूछता है लेवल, तो लेवल आपका आएगा नेटिव, कंट्री आएगा यूनाइटेड स्टेट्स, और कोई कंट्री आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसमें आपको टाइप करने का ऑप्शन मिल जाता है रीजन, जिस रीजन से यूजर रिकॉर्डिंग कर रहा है। सपोज वो अलास्का से कर रहा है, कैलिफोर्निया से कर रहा है, कोलोराडो से कर रहा है, कहीं से भी कर रहा है, वो सिलेक्ट करना है। वो सिलेक्ट करने के बाद डन पे क्लिक करना है। जैसे ही डन पे क्लिक करेंगे, देखिए ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, इंग्लिश, नेटिव, यूनाइटेड स्टेट्स और कैलिफोर्निया। तो ये चारों ऑप्शन सिलेक्ट करने ही पड़ेंगे अगर आप यूएस से रिकॉर्डिंग कर रहे हो। अगर आप ये नहीं करोगे तो ये ऐप आपको रिकॉर्डिंग करने नहीं देगा। अभी तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? लैंग्वेज एबिलिटी में ये ऑप्शन आएगा और आपको ऐड पे क्लिक करके ये चेंजेस करने हैं। अभी तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट किसी को? ओके, अब बात करते हैं स्किल सेट की। तो स्किल सेट में मे भी आपके यूजर्स, इमेज डेटा कलेक्शन, जैसे स्किल सेट के ड्रॉप डाउन पे मैंने क्लिक किया तो 3 ऑप्शन आते हैं, इमेज डेटा कलेक्शन, वीडियो डेटा कलेक्शन और ऑडियो डेटा कलेक्शन। इस प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट है ऑडियो डेटा कलेक्शन। तो आपके जो यूजर्स हैं वो तीनों मेंशन कर सकते हैं। हाउएवर इस प्रोजेक्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है ऑडियो डेटा कलेक्शन की। ऑडियो डेटा कलेक्शन की रिक्वायरमेंट है और ऑडियो डेटा कलेक्शन पे ही उनका स्किल सेट होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल उन लोगों ने ऑडियो डेटा कलेक्शन के अलावा कुछ और सिलेक्ट करके आगे बढ़े तो वो इनकरेक्ट है। मेन चीज है स्किल सेट में ऑडियो डेटा कलेक्शन मेंशन होना चाहिए, बाकी सब ऑप्शनल भी मेंशन करेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद डन पे क्लिक कर देना जब हमें लग रहा है कि लैंग्वेज एबिलिटी और स्किल सेट हो गया है एज पर दिस प्रोजेक्ट। फिर आता है अलर्ट्स। अलर्ट्स में जो भी नए प्रोजेक्ट आपको मिले हैं या कुछ भी रिजेक्ट हुआ है वो अलर्ट्स में आपको दिखेगा। प्रोजेक्ट में जब आपको नया कुछ असाइन होगा रिलेटेड टू ROW 282, वो आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पे भी मिलेगा, नोटिफिकेशन ईमेल आएगा। जैसे कोई फाइल रिजेक्ट हो गई वो भी ईमेल आपको वहां पे आ जाएगा। अब हम बात करते हैं मेन प्रोजेक्ट की। तो आपको माय प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करना है। माय प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करने के बाद क्योंकि ट्रेनिंग टूल है इसलिए बहुत सारे प्रोजेक्ट अलाइंड है। माय प्रोजेक्ट में क्लिक करने के बाद आपको जो मेन प्रोजेक्ट है वो है ROW 282 प्रूफ सबमिशन सबमिट करना है। जैसे कि मैंने बताया, प्रूफ सबमिशन मींस आपको इमेजेस क्लिक करने हैं और बताना है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और हमारी अंडरस्टैंडिंग सेम है या नहीं। तो क्या करना है, आपको बस ROW 282 पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ट्रेनिंग दी है इसलिए मुझे रिज्यूम बोल रहा है, जब आप क्लिक करेंगे, आपके कोई यूजर्स क्लिक करेंगे तो उनका आएगा ऑप्शन, सिर्फ और ऑप्शन आएगा स्टार्ट न्यू जॉब। तो स्टार्ट न्यू जॉब डिस्कस करने से पहले हम ये जो बार्स हैं इसको डिस्कस कर लेते हैं, ये होता क्या है। अब मान लीजिए मैंने इस बार पे क्लिक किया तो ये एक काइंड ऑफ फिल्टर है जिसमें अगर मैं कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं अगर उस पर क्लिक करूंगा तो जो भी प्रोजेक्ट है वो मेरे स्टार्ट में दिखाएगा। ये रिज्यूम इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने इसमें आधा ही काम किया है। जब तक अगर कोई किसी यूजर को रिज्यूम दिख रहा है तो पहले उनको इस पे वर्क करना है, उसके बाद ही स्टार्ट न्यू जॉब पे वो जा सकते हैं। अगर वो इस पे वर्क नहीं करेंगे तो स्टार्ट न्यू जॉब पे नहीं जा पाएंगे। सबमिटेड है, जो मैंने सबमिट किया है प्रोजेक्ट वो मुझे दिखेगा। उसके बाद आता है रिजेक्शन। अगर मैंने कुछ भी फाइल पे वर्क किया है, अगर वो रिजेक्ट हुआ है तो मैं जब रिजेक्ट पे क्लिक करूंगा
तो पूरा रिजेक्शन का मुझे दिख जाएगा कौन सा रिजेक्टेड है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस पर क्लिक करके वो फाइल पे वापस से रीवर्क कर सकता हूँ। उसके बाद आता है ऑडिट अप्रूव, कस्टमर अप्रूव, वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आप ऑल फिल्टर करते हैं तो ऑल फिल्टर में जितने भी रिजेक्टेड है, जितने भी आप काम कर रहे हो, जो भी पेंडिंग है, वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो देखिए सबमिट मुझे दिख रहा है, और उसके बाद तो एक जॉब आईडी मेरा सबमिट है जिसका 3 है, और एक जॉब आईडी है जिसका 4 है, वो मुझे भी सबमिट करना है। तो अब आप इमेजेस कैसे अपलोड करोगे, हम वो बात करेंगे। तो चलो रेज्यूम पे क्लिक करते हैं। जब आप रेज्यूम पे क्लिक कर रहे हैं, उससे पहले आपको एक पेज आएगा जिसमें सिर्फ ईमेल आईडी और फर्स्ट एंड लास्ट नेम आपको प्रोवाइड करना है। रिगार्डिंग दिस, तो जैसे आपने ईमेल आईडी प्रोवाइड किया तो आपको ये ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, पहला कह रहा है टास्क 1 डिस्टेंस फोटो। अब इसमें लिखा है अपलोड द इमेजेस टेकन ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग फॉर ईच डिस्टेंस 1 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर एंड 7 मीटर। जो टास्क 1 है, वो टास्क 1 ये बोलता है कि मुझे इमेज अपलोड करना है कि मेरा 1 मीटर के मुझे बैठ के या खड़े होकर दिखाना है, 2 मीटर्स या 3 मीटर्स या 5 मीटर्स। तो पहले हम टास्क 1 पे क्लिक करते हैं। टास्क 1 पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये टास्क गाइडलाइन आ जाएगी। उसमें भी यही बोलेगा कैप्चर और अपलोड द इमेजेस टेकन ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग फॉर ईच डिस्टेंस 1 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर एंड 7 मीटर। उसके बाद इस पे आपको टिक करना है, आई हैव रेड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, और स्टार्ट टास्क पे क्लिक करना है। अब प्लीज नोट कीजिएगा, जैसे ही मैं स्टार्ट टास्क पे क्लिक करता हूं, यूजर्स को पहला ऑप्शन आता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस है 1 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर एंड 7 मीटर। तो पहले मुझे 1 मीटर का इमेज देना है, फिर 3 मीटर का इमेज देना है, फिर 5 मीटर, फिर 7 मीटर। तो पहले हम क्लिक करते हैं 1 मीटर पे। जैसे ही 1 मीटर पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा नेक्स्ट। तो मुझे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, ऑप्शन आएगा अपलोड इमेज, और नीचे लिखा है डिस्टेंस 1। तो प्लीज नोट कीजिएगा, आप अपने यूजर्स को भी बता दीजिएगा कि अगर डिस्टेंस 1 यहाँ पे लिखा है तो वो डिस्टेंस 3 का इमेज अपलोड ना करे, या कोई और डिस्टेंस का इमेज अपलोड नहीं कर सकते। उनको डिस्टेंस 1 का ही इमेज अपलोड करना है। तो क्या करना है, उनको अपलोड पे क्लिक करना है, और फिर उनको नोटिफिकेशन देगा अलाउ दिस शेपवर्क ऐप टू वर्क और टेक फोटोज एंड वीडियोस। तो अलाउ पे क्लिक करना है। अगर डोंट अलाउ पे क्लिक करेंगे तो वो इमेज लेने नहीं देगा जो आपकी गैलरी में सेव है। तो मैं डिस्टेंस 1 का इमेज क्लिक करता हूं, तो ये देखिए, ये है मेरा डिस्टेंस 1। तो आप लोग को दिख रहा है, ये हेडफोन यहाँ पे रखा है और ये डिस्टेंस दिखा रहा है, यहाँ पे 1 मीटर लिखा हुआ है। तो ऐसे ही इमेज आपको क्लिक करना है डिस्टेंस 1 का। या तो बैठे हुए भी क्लिक कर सकते हैं, या स्टैंडिंग में भी क्लिक कर सकते हैं। स्टैंडिंग का मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह होगा, और ये सारा इमेज डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है। जैसे ही आप इमेज क्लिक करते हो, कंफर्म का ऑप्शन आता है इस तरह, आपको कंफर्म पे क्लिक करना है, तभी वो टूल पे अपलोड होगा। तो देखिए स्टैंडिंग में ऐसे क्लिक कर सकते हैं, जहां पे ये रहा ईयर प्लग्स। अब ईयर प्लग्स दोनों वहां होने चाहिए, ये नहीं कि एक आपने कान में लगाया है और एक वहां पे स्टैंड पे रखा है, दोनों ही यहाँ पे होंगे। फोन का पोजीशन आप कैसे भी रख सकते हैं, इट डजंट मैटर। बट अब मैं आपको बताता हूं, जब आप रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, इमेज भी क्लिक कर रहे हैं, तो जो मेरा फेस है वो सीधा होना चाहिए ईयर प्लग पे। जिसका मतलब अगर मैं स्टैंड हूं तो मेरा ईयर प्लग में इंक्लाइन और डिक्लाइन नहीं रख सकता, इट हैज टू बी स्ट्रेट। तो ये मैं स्टैंड नीचे नहीं रख सकता और फोटो खींच के भेज सकता। मुझे जब फोटो इमेज क्लिक करना है, मेरा फेस इन लाइन विद द ईयरबड होना चाहिए, और 1 मीटर ऐसा लिखा होना चाहिए, और वहां पे वो खड़ा होना चाहिए 1 मीटर के डिस्टेंस पे। फोन कैसे भी पकड़ेगा वो चलेगा, या तो स्टैंडिंग करके भेज सकते हैं या बैठा हुआ भेज सकते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, किसी को कोई क्वेश्चन है? सर, इसमें तो हाथ में आपने फोन पकड़ा हुआ है ना? मैंने क्या बोला कि फोन पकड़े, देखिए इमेज इसने क्लिक नहीं किया, इमेज किसी और ने क्लिक किया है। फोन कैसे भी पकड़ सकता है, वो चलेगा। बट फिर ईयरफोन कहाँ है? ईयरबड ये रहा,
देखो इसमें तो कर्सर भी शो हो रहा है। सुनो सुनो, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ, उसके बाद भी आपको कंफ्यूजन है तो आप बता देना। डिस्टेंस का आपको समझ में आ गया, आपने को 4 डिस्टेंस पे रिकॉर्ड करना है। पहले 5 था, अभी 4 हो गया है कि 1 मीटर, sir. 3 मीटर, 5 मीटर और 7 मीटर। 10 वाला हमने हटा दिया, ये 4 क्लियर है। ठीक है, सबसे Yes. पहले ये फोटोज हमें क्यों चाहिए कि हमें इतना एक प्रूफ मिल जाए कि यूजर को डिस्टेंस की अंडरस्टैंडिंग है। अगर वो रिकॉर्ड करें उससे पहले उनको ऐसे लेबल कर देना है, क्योंकि उनको बारी बारी हर डिस्टेंस में रिकॉर्ड करना है, तो जैसे लेबल करके फोटो सबमिट कर देंगे तो हमें आइडिया मिल जाएगा। अब ये देख रहे हैं, इस आपने जो फोटो अपलोड करेंगे, यहाँ पे ये रहा ईयर प्लग, ये रहा 1 मीटर और ये खड़ा आदमी। दिख रहा है आप लोगों को? सर आपका कर्सर नहीं शो हो रहा ना। ईयर प्लग आई थिंक ये स्टैंड पे है ना? स्टैंड पे ही आएगा, दोनों आएंगे। Okay. दोनों, हाँ जी हाँ जी, ठीक है। ठीक है। अब ईयर प्लग, और ये सिर्फ फोटो खींच रहा है उसकी। हाँ, 1 मीटर से। ये फोटो नहीं खींच रहा है, वो ऐसे एग्जांपल बता रहा है कि फोन आप कैसे भी रख सकते हैं। ओके। इमेज क्लिक करने के टाइम कैसे भी फोन रखेगा चलेगा, लेकिन आपको ये दिखाना है कि उसका जो फेस है ये पूरा, ये इसके स्ट्रेट में होना चाहिए और ईयरबड भी उधर ही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो खड़ा है और आपने ईयरबड यहाँ नीचे रख दिया, वो नहीं चलेगा। ओके, देखो इसमें रीजन क्या है कि आपका फेस और ईयरफोन लाइन में होना चाहिए। कभी कभार अगर आपका समझ लो टेबल के ऊपर आपने ईयरफोन रखा है और आप खड़े हो, ठीक है, तो दोनों सेम हाइट पे नहीं होंगे, तो कभी कभार वॉल्यूम ये ऊपर फ्लक्चुएट हो सकता है। ठीक है, अगर 6 फीट की हाइट है तो आपका ईयरफोन भी 6 फीट की हाइट पे ही होना चाहिए मेरे फेस के सामने। अभी ये रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, ये आपको सिर्फ फोटो भेजना है। आपको समझ में आया? यस सर। रिकॉर्डिंग का अलग अलग टास्क है, वो मैं आपको बता दूंगा। अभी हम सिर्फ फोटो की बात कर रहे हैं कि आपको फोटो भेजनी है। ओके, यस सर। तो ये 1 मीटर का फोटो हुआ। तो अगर आपको लगता है कि 1 मीटर का फोटो करेक्ट नहीं है तो आप रीटेक पे क्लिक कर सकते हैं या आप डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ये फोटो करेक्ट है, जिसमें 1 मीटर भी आ रहा है, ईयर प्लग भी आ रहा है और बंदा भी बैठा या खड़ा हुआ नजर आ रहा है, तो आप अपलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करेंगे, ये वापस से आपको बताएगा कि ये जो आप अपलोड कर रहे हैं इमेज, वो ये वाला इमेज है और वो 1 मीटर का है। तो आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपको 2 ऑप्शन आएंगे। तो पहले हम पढ़ लेते हैं वो बोल क्या रहा है। ये बोल रहा है, दिस टास्क रिक्वायर्स मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 100 इमेजेस। डू यू वांट टू अपलोड अनदर इमेज? इसका मतलब हमने यूजर्स की बेनिफिट के लिए हमने 1 से लेके 100 इमेजेस लिखे हुए हैं, बट जरूरी नहीं कि 100 के 100 इमेज वो भेजे। एक इमेज भेज देगा 1 मीटर वाइज और मीटर वाइज, तो वो एप्लीकेबल। अगर उसको और इमेज अपलोड करनी है वो यस पे क्लिक करेगा, लेकिन जब यस पे क्लिक करेगा उसको इमेज जो अपलोड करना है वो 1 मीटर का ही करना है। अब वो आपका यूजर चाहता है कि मैं एक ही इमेज दूं, तो वो क्लिक करेगा नो कंप्लीट टास्क। तो जैसे ही मैं कंप्लीट टास्क पे क्लिक करूंगा तो मेरा 1 मीटर का टास्क कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे लिखा नहीं आएगा 1 मीटर, यहाँ पे आपके यूजर्स को बाय हार्ट करना है कि 1 मीटर का डिस्टेंस फोटो का मैंने इमेज अपलोड कर दिया। फिर क्या होगा? फिर नीचे टास्क है मोबाइल कॉन्फ़िगरेशन। तो मुझे क्या करना है, अब आपके यूजर्स को इस पे क्लिक करना है और 1 मीटर पे मोबाइल कॉन्फ़िगरेशन है या नहीं वो बताना है। तो मोबाइल कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, उनको फोटो अपलोड करनी है ईयरबड की इस तरह, जिसमें उनको दिखाना है कि ये जो ऑफ है, नॉइज कैंसिलेशन ऑफ होना चाहिए, ये क्लिक होना चाहिए। इसका इमेज उनको अपलोड करना है। उसका सेम ही है, स्टार्ट टास्क पे जाएगा, डिस्टेंस सिलेक्ट करेगा 1 मीटर, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेगा, अपलोड इमेज करेगा। अब मान लीजिए उसने कोई अपलोड कर दिया इमेज, एक रैंडमली मैं बता रहा हूं, अपलोड इमेज किया, मैं एक रैंडम इमेज कर रहा हूं, ठीक है, ये मोबाइल का कॉन्फ़िगरेशन का उसने कर दिया, ठीक है। अब वो क्या करेगा, कंफर्म पे क्लिक करेगा, ये इमेज उनको दिखेगी कि ऐसी इमेज है। अगर उनको लगता है सही इमेज है मोबाइल कॉन्फ़िगरेशन की, तो वो नेक्स्ट पे अपलोड पे क्लिक कर देंगे। तो क्या होगा, ये इमेज इस टूल पे अपलोड हो जाएगा। जैसे ही अपलोड हुआ ये डिस्टेंस बता देगा 1 मीटर, उनको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और अगर उनको एक ही इमेज देनी है तो नो पे क्लिक करेंगे, तो 1 मीटर का दिखाएगा कि मैंने इमेज भी अपलोड कर दी है और मोबाइल कॉन्फ़िगरेशन भी अपलोड कर दिया है।
अब मैं क्लिक करूंगा सबमिट जॉब पे। अब मेरा यूजर्स को ये ध्यान रखना है कि मैंने 1 मीटर का इमेज अपलोड कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे मीटर 3, मीटर 5 और मीटर 7 का करना है, तो मुझे वापस से परफॉर्म अनदर पे क्लिक करना है। यस राहिला, आपको कोई क्वेश्चन है? ये आपने जो मोबाइल कॉन्फ़िगरेशन फोटो अभी जो सेकंड स्टेप टास्क 2 बताया है, हाँ, तो ये जो है स्क्रीन जो है आपने दिखाई ईयरबड्स की, ये स्क्रीन जो है मोबाइल पर किस तरह से आएगी वो जरा एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। वो जब आप मीटर पे बैठे हैं, ठीक है, तो आपको मोबाइल के सेटिंग में जाना है। मोबाइल के सेटिंग में जब आप ब्लूटूथ से शेयर करते हैं तो वो उसमें आता है। ओके ओके, थैंक यू। हाँ, ओके, थैंक यू। अब हम बात करते हैं मीटर 3 कैसे अपलोड करेंगे। आपको वापस से स्टार्ट टास्क पे क्लिक करना है। स्टार्ट टास्क पे क्लिक करने के बाद आपको डिस्टेंस सिलेक्ट करना है। अब डिस्टेंस आप सिलेक्ट करोगे 3 मीटर, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अपलोड इमेज करोगे। अपलोड इमेज करने के बाद आप 3 मीटर का जो इमेज है वो क्लिक करोगे। अब 3 मीटर का मैं आपको दिखा देता हूं। ये है 3 मीटर, जहां ये यहाँ पे ईयर प्लग रखा हुआ है, क्योंकि ये बैठा हुआ है इसलिए ये इमेज भेजना है। अगर वो स्टैंडिंग होगा तो स्टैंडिंग का इमेज कैसा होगा वो मैं आपको बता देता हूं। जरूरी नहीं है कि आप खाली स्टैंडिंग का भेजें, आप सिटिंग का भी भेज सकते हैं। अब स्टैंडिंग का ये है, ये ईयर प्लग रखा हुआ है, ये देखिए ब्लैक में कुछ दिख रहा होगा, ये 3 मीटर्स है। अगर मैं जूम करके दिखाऊं आपको तो ये देखिए 3 मीटर्स दिखा रहा है, और ये ईयरबड रखा हुआ है, दोनों दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। तो इस तरह इमेज क्लिक करना है, जो 3 मीटर 1 मीटर। अब देखिए 3 मीटर पे खड़ा है तो वो 3 मीटर का क्लिक करके भेज रहा है, और उसका फेस एकदम लाइन में है ईयर प्लग से। उसके बाद जैसे ही आपको लगता है इमेज परफेक्ट है, आप अपलोड पे क्लिक करेंगे। अपलोड पे क्लिक करने के बाद वो टूल नोटिफिकेशन देगा कि आप अपलोड कर रहे हैं 3 मीटर्स का ये इमेज। क्या ये करेक्ट है? अगर ये करेक्ट है तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। टास्क कंप्लीट करने के लिए आपको नो पे क्लिक करना है। और कोई इमेज अपलोड करनी है 3 मीटर की, जस्ट फॉर सेफर साइड, तो अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो एक इमेज चलेगा। आप क्लिक करेंगे नो कंप्लीट टास्क पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये 3 मीटर का आपका इमेज कनेक्शन, इमेज आपने प्रोवाइड कर दिया, वो टिक मार्क आएगा। सिमिलरली अब मैं जाऊंगा मोबाइल कॉन्फ़िगरेशन में। मोबाइल कॉन्फ़िगरेशन पे मैं जब जाऊंगा, मुझे डिस्टेंस सिलेक्ट करना है 3। जैसे मैं डिस्टेंस सिलेक्ट करूंगा 3, मुझे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, फिर मुझे अपलोड करना है सेम मोबाइल कॉन्फ़िगरेशन का। अपलोड करने के बाद कंफर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद अपलोड करनी है इमेज। फिर ये मुझे बताएगा कि मैं मोबाइल कॉन्फ़िगरेशन का 3 मीटर पे अपलोड कर रहा हूं, और मुझे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और नो पे क्लिक करूंगा तो मेरे ये दोनों टास्क 3 मीटर के सबमिट हो गए। फिर मुझे क्लिक करना है सबमिट जॉब। तो अब अगर आप लोग को 1 मीटर 3 मीटर का समझ में आ गया है, तो कोई मुझे हेल्प कर सकता है कि मैं अब 5 मीटर का कैसे अपलोड करूंगा? क्या कोई बता सकता है? टीम, कोई बता सकता है प्लीज, कि मैं किसी का नाम लूं? यस, क्लिक ऑन परफॉर्म अनदर टास्क। इस पे क्लिक करना है मुझे। परफॉर्म अनदर टास्क। ठीक है, मैंने उस पे क्लिक किया। अब देन क्लिक ऑन स्टार्ट टास्क। पहला वाला, पहला वाले का स्टार्ट टास्क। ठीक है। अब देन डिस्टेंस विल बी 5 मीटर। 5 मीटर। नाउ नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। ओके।
Then upload image. Upload image. So I'll just go ahead and We'll upload upload 5 meter distance image. हाँ मैं वो कर रहा हूँ, 5 मीटर डिस्टेंस का इमेज अपलोड कर रहा हूँ। तो देखिए सेटिंग का ऐसे अपलोड होगा, इस तरह मैं जूम करके बता देता हूँ। जहाँ पे देखिए 5 मीटर लिखा हुआ है, मैं जूम करके और बता रहा हूँ, ये 5 मीटर लिखा हुआ है और ये बैठा हुआ है स्ट्रेट, और हेडफोन ये रहा ईयरबड चेयर के ऊपर, दोनों चेयर के ऊपर, ये दिख रहा है आप लोगों को। तो ऐसा इमेज भेजना है। अब मान लीजिए ये इमेज करेक्ट है तो फिर मैं क्या करूंगा, कौन मुझे इंस्ट्रक्शन बता रहा था, मान लीजिए करेक्ट इमेज है, अपलोड इमेज ओके। अगर मुझे मान लीजिए ये इमेज इनकरेक्ट है तो मैं क्या करूंगा, We'll click on retake. ठीक है गुड। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मुझे टास्क कंप्लीट करने के लिए कौन सा ऑप्शन चूज करना है, Yes. टास्क कंप्लीट करने के लिए, No, completed task. First one option. ठीक है। यस पे मैं एक और इमेज उसी मीटर का सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब ठीक है। दूसरा वाला मुझे हेल्प कीजिए। Click on start task. Second one. ठीक है, स्टार्ट टास्क क्लिक करने से पहले एक बार डिस्टेंस सिलेक्ट करना है हमें, कितना मीटर, 5 मीटर. नेक्स्ट, ठीक है। अपलोड इमेज. अब मैं इस पे कुछ भी इमेज अपलोड कर देता हूँ, सपोज दिस, अगेन कंफर्म, अपलोड। अब मुझे Then next. Then no completed task. ओके, Then submit job. अब मुझे कोई बताएगा 7 मीटर का कैसे अपलोड करना है, कोई और? Same होगा. यस, हाँ सेम है। मुझे परफॉर्म अनदर पे क्लिक करना है। परफॉर्म अनदर पे क्लिक करने के बाद मुझे क्लिक करना है स्टार्ट टास्क पे मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद मुझे डिस्टेंस सिलेक्ट करना है 7, फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मुझे अपलोड इमेज करना है। अपलोड इमेज करने के बाद मैं 7 मीटर्स का अपलोड करूंगा, जो है ये। मैं एक बार चेक कर लूंगा तो ये दिख रहा है, यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है। अगर मैं जूम करता हूं तो, और देखिए 7 मीटर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद अगर हेडफोन का देखें, ईयरबड का देखें, तो ये पड़े ईयरबड्स, ये दिख रहे हैं आप लोगों को। तो ये मेरा 7 मीटर का मैंने इमेज अपलोड किया है। अब मैं क्या करूंगा, अपलोड पे क्लिक करूंगा। अपलोड पे क्लिक करने के बाद मुझे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद नो कंप्लीट और सबमिट। एक मिनट, शायद कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम हो गई होगी, मैं वापस से कर लेता हूं। 7 मीटर्स, नेक्स्ट, अपलोड इमेज, कंफर्म, अपलोड, नेक्स्ट, क्लिक ऑन टू नो कंप्लीट टास्क। ये मेरे 7 मीटर का भी हो गया। मैं सबमिट जॉब पे क्लिक कर दूंगा। जब मैंने सारे इमेज ये प्रोवाइड कर दिए हैं सब मीटर्स वाइज, तो मैं क्या करूंगा, एक्सप्लोर न्यू जॉब पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अब एक्सप्लोर न्यू जॉब पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ फर्दर स्क्रीन क्या होगी। मैं वापस दूसरे आईडी से लॉगिन करता हूँ, क्योंकि उस आईडी पे ही मेरा अटरेंसेस रिकॉर्डिंग का डिटेल्स है, कैसे आपको रिकॉर्डिंग करना है। अब जैसे न्यू परफॉर्म जॉब पे मैं करूंगा क्लिक, उससे पहले मुझे वापस से ध्यान करना है। अब मुझे रिकॉर्डिंग करनी है अटरेंसेस की, ठीक है। तो पहले मुझे माय अकाउंट में जाना है। मुझे चेक करना है कि
मेरा जो नेटिविटी है, लैंग्वेज एबिलिटी है, वो एज पर यूएस है, रीजन मेरा यूएस है और नेटिव मेरा लैंग्वेज इंग्लिश है। चलो वापस से डिस्कस करते हैं। मुझे ऐड पे क्लिक करना है, लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, इंग्लिश में टाइप भी कर सकता हूं। इंग्लिश सिलेक्ट किया, मेरा लेवल होगा नेटिव, मेरा कंट्री होगा यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, और मेरा रीजन होगा कैलिफोर्निया का। जो भी रीजन से वो यूजर रिकॉर्डिंग करेगा, मान लीजिए वो कर रहा है कैलिफोर्निया, तो वो सिलेक्ट करेगा कैलिफोर्निया और ऐड कर सकता है इस तरह। तो एक यूजर एक ही रीजन का नेटिविटी ऐड कर सकता है, ठीक है। जैसे ही उसने ऐड किया, उसके स्किल सेट में ऑडियो कलेक्शन होना ही चाहिए। और कोई स्किल सेट सिलेक्ट करेगा वो ऑप्शनल है, वो चलेगा, बट मेन है ऑडियो कलेक्शन, ये सिलेक्ट होना चाहिए और डन पे क्लिक करना चाहिए। जैसे ही डन पे क्लिक करेंगे तो माय प्रोजेक्ट्स आएगा। माय प्रोजेक्ट्स में जैसे ही वो क्लिक करेगा तो ऑप्शन आएगा ROW अटरेंसेस 1 या 3। ये ट्रेनिंग है तो उसमें आपको एक ही जॉब दिखेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, ROW 282 पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, मैं इस पे बता देता हूं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके लिए आएगा स्टार्ट न्यू जॉब, और क्योंकि मैं ट्रेनिंग देते जा रहा हूं इसलिए रिज्यूम में आ रहा है मेरा। और फिल्टर्स में आप वैसे चेक करते हैं स्टार्ट, सबमिटेड, रिजेक्टेड। तो कोई भी अटरेंस आपने रिकॉर्ड किया, अगर वो रिजेक्ट हुआ है तो आपको पहले ईमेल नोटिफिकेशन आएगा, फिर आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप फिल्टर पे क्लिक कर सकते हैं। खाली रिजेक्ट देखना है तो खाली रिजेक्टेड दिखाएगा, अदरवाइज ओवरऑल यहाँ पे दिख जाएगा आपको इसी टूल में। अब बिफोर हम ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, मैं आपको बता देता हूं क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है। पहले जब आप अटरेंस रिकॉर्ड करें उससे पहले एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी ये है, आपको एक क्वाइट रूम में रहना है जिसमें ना एसी की आवाज हो, ना पंखे की आवाज हो, ना ही कोई बैकग्राउंड नॉइस हो किसी भी तरह का, ना ही कोई पीछे से कोई और व्यक्ति बोल रहा है, किसी भी तरह का आवाज नहीं होना चाहिए। और आपका जो ईयरबड है, चाहे वो गूगल पिक्सल है, चाहे वो अदर ईयरबड है, उसमें आपका सेटिंग में होना चाहिए नॉइस कैंसिलेशन ऑफ करने का। आप दोनों ईयरबड एक स्टैंड पे रख देंगे। आपका जो स्टैंड है वो स्टेडी स्टैंड होना चाहिए, ये नहीं कि स्टैंड हिलते जा रहा है, वो नहीं चलेगा। जब आपने ईयरबड एक स्टैंड पे रख दिया, वहां से लेके 1 मीटर के डिस्टेंस पे आप या तो खड़े हो सकते हैं या बैठ सकते हैं। आपको मोबाइल अपने हाथ में रखना है क्योंकि मोबाइल आपके टूल में होगा। मोबाइल के थ्रू आप अटरेंस रिकॉर्ड करोगे। तो आप 1 मीटर पे खड़े हुए, अगर आप खड़े हैं तो आपके स्ट्रेट लाइन में ईयरबड होना चाहिए, अगर आप बैठे हुए तो उसके स्ट्रेट लाइन में ईयरबड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बैठे हुए हैं और बर्ड, वो जो ईयरबड है वो अपवर्ड में रखा गया है, वो ऊपर रखा गया है और आप स्ट्रेट होके बोल रहे हैं, वो नहीं चलेगा। अगर आप स्ट्रेट बोल रहे हैं, ईयरबड स्ट्रेट ही होना चाहिए। मैं इमेज आगे आपको वापस बता दूंगा, वो इमेजेस में आपको और क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। उसके बाद जब अटरेंसेस रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, जब अटरेंसेस रिकॉर्ड हो रहा है, मेक श्योर कि जब कोई भी अटरेंस वो बोल रहा है, अटरेंसेस भी आपको एप्लीकेशन में मिलेंगे, आपको कहीं से कुछ बाय हार्ट नहीं करना है। अटरेंसेस आपको मिलेंगे, वो अटरेंसेस पढ़ना है और बोलना है। जब मैं अटरेंस बोल रहा हूँ एक नॉर्मल वॉइस में ही बोलना है हर मीटर में। ये नहीं कि मैं 1 मीटर पे बैठा हूं, मैं आराम से बोल रहा हूँ, जैसे कि हे अमित। अब मैंने हे अमित 1 मीटर पे बोला तो 3 मीटर में भी मुझे जाके वैसा ही बोलना है। ये नहीं कि मैं थोड़ी आवाज रेस करके बोलूंगा। जैसे मैं 1 मीटर में बोल रहा हूँ हे अमित, अब मैं 3 मीटर में बोल रहा हूँ तो मैं बोलूंगा हे अमित। ऐसे नहीं होना चाहिए, नेचुरल आवाज। और मैं जब बोल रहा हूँ ज्यादा तेज नहीं बोलना है मुझे, ऐसे नहीं हे अमित नहीं, जो नाम है वो नाम क्लियरली सुनाई देना चाहिए। और कोई भी अटरेंस है वो मिस प्रोनाउंसिएशन नहीं होना चाहिए। जैसे हे का हाई नहीं बोलोगे आप, और जैसे हे अमित है तो अमिता नहीं बोल सकते, या हे अमी नहीं बोल सकते। जो बोला गया है नाम वही बोलना है पूरा। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट आप लोगों को?
टीम नहीं, ओके। नो सर। ठीक है, तो चलिए अब हम टास्क पे वर्क करते हैं। मैं क्लिक करता हूं रिज्यूम पे। तो जैसे ही मैं रिज्यूम पे क्लिक करूंगा, देखिए मैं मैचिंग लैंग्वेज नहीं फाउंड हुआ है। मैं एक बार सेटिंग्स पे जाके चेक करता हूं। एक मिनट, किसी को कोई डाउट है क्या? हाँ बोलिए। इंडियन लोगों ने तो इंडिया ही भरना है ना? क्या? इंडियन लोगों इंडिया के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, इंग्लिश सिलेक्ट करना है, नेटिव सिलेक्ट करना है और कंट्री सिलेक्ट करनी है इंडिया। ओके। मैं ये स्क्रीन पे दिखा ही रहा हूँ आप लोगों को। इंडिया के लिए आपको लैंग्वेज अवेलेबिलिटी में जाना है, लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है इंग्लिश, और कोई लैंग्वेज सिलेक्ट नहीं करोगे। उसके बाद जो लेवल आता है वो लेवल भी आप नेटिव सिलेक्ट करोगे, कंट्री भी आप सिलेक्ट करोगे इंडिया। उसके बाद जिस रीजन से आप बिलोंग करते हो, सपोज गुजरात, तो गुजरात, हरियाणा है, दिल्ली है, जो भी है, आप जब उस पर क्लिक करेंगे आपको ऐड पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड पे क्लिक करोगे, डन कर दोगे, स्किल सेट ऑडियो डेटा कलेक्शन ही होगा। फिर माय प्रोजेक्ट पे जाओगे, अटरेंस पे क्लिक करोगे। जैसे आप अटरेंस पे क्लिक करोगे, आप स्टार्ट न्यू जॉब पे क्लिक करोगे। नाउ स्टार्ट न्यू जॉब पे क्लिक करने से पहले आपको एक डिटेल पूछी जाएगी। डिटेल एज इन आपको पूछा जाएगा मेल है, फीमेल रिकॉर्डिंग कर रही है। उसके बाद जो फीमेल रिकॉर्डिंग कर रही है उसकी एज क्या है वो आपको मेंशन करनी है। और आपको जो मोबाइल का लोकेशन है वो ऑन रखना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये लोकेशन कैप्चर कर लेगा। ये लोकेशन इसलिए कैप्चर करेगा कि हम डिफाइन कर पाएंगे कि ये रिकॉर्डिंग इंडिया से आई है और ये रिकॉर्डिंग यूएस से आई है, क्योंकि दो कंट्री में रिक्वायरमेंट है, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट। इसलिए जब भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आपको अपना मोबाइल फोन का लोकेशन ऑन रखना होगा। ओके, जब आप लोकेशन ऑन रखते हैं, उसके बाद जब आपने ये डिटेल भरी तो फिर वो आपसे ये भी पूछेगा कि आपका नेटिव लैंग्वेज क्या है, आपका स्पोकन लैंग्वेज क्या है। दोनों में आपको इंग्लिश ही सिलेक्ट करना है। ये सब कुछ टास्क गाइडलाइन में मेंशन्ड है, आप गाइडलाइन भी गो थ्रू कर सकते हैं। वो मैं इमेज इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ही आता है फर्स्ट टाइम यूजर को, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पे वर्क कर रहा हूँ तो वो मुझे नहीं आ रहा है। ये जब आप डिटेल फिल कर देंगे, मैं आपको इमेज भी दिखा दूंगा अभी बाद में, ठीक है। ये डिटेल जब आप फिल कर देंगे फिर आपका आएगा कंसेंट फॉर्म। कंसेंट फॉर्म में आपको रीड करना है। कंसेंट फॉर्म जब आप बोलते हो कि हाँ मेरा कंसेंट है अटरेंस रिकॉर्डिंग के लिए, तो आपको एक सिग्नेचर प्रोवाइड करना होगा। वो भी मैं आपको दिखा दूंगा वो कैसे प्रोवाइड करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे ऐसा ये टास्क आ जाएगा आपके पास। तो टास्क 1 मीटर 1 डिस्टेंस पे जब आप क्लिक, अब मैं आपको बताता हूं आपको क्या मेक श्योर करना है जब आप टास्क 1 पे क्लिक कर रहे हैं। जब आप टास्क 1 पे क्लिक कर रहे हैं, स्टार्ट टास्क पे, स्टार्ट टास्क पे क्लिक करते ही आपको ये इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। इंस्ट्रक्शन वही है, बैकग्राउंड नॉइस नहीं होना चाहिए। और हाँ, जब मैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर रहा हूं, जैसे ही मैंने स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक किया मुझे अटरेंस बोलना स्टार्ट करना है। अब अटरेंस क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। रिकॉर्डिंग करने से पहले मुझे मेक श्योर करना है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं और मैं रिपीट करता रहूंगा मीटर वाइज। मुझे मेक श्योर करना है मेरा ईयरबड एक स्टैंड पे रखा गया है और मैं मीटर 1 पे खड़ा हूं। रूम मेरा क्वाइट एनवायरनमेंट होना चाहिए, कोई भी फैन और एसी का नॉइस नहीं आना चाहिए। यस मिर्जा, आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं, कोई बात नहीं। ओके। जब मैं क्वाइट रूम में हूं तो फैन और एसी का आवाज नहीं आना चाहिए और 1 मीटर पे या मैं खड़ा हो सकता हूं या बैठ सकता हूं। मेरा मोबाइल में कहीं भी रख सकता हूं, वो चलेगा, बट मेरा जो फेस है रिकॉर्डिंग बोलने के टाइम वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए ईयरबड के। उसके बाद जब मुझे लगता है ये सब कुछ है तो मैं स्टार्ट टास्क पे क्लिक करूंगा। स्टार्ट टास्क पे क्लिक करने से पहले ये देखिए स्क्रिप्ट आ गई है, आपको दिख रही है स्क्रिप्ट जिसमें लिखा है आई कॉल यू बैक लेटर अजय। तो ये जो बोला गया है ये सेम ही बोलना है, जैसे कि ये नहीं कि आपने बोल दिया आई कॉल यू अजय, ये इनकरेक्ट है। जो बोला गया है, जो लिखा गया है वही बोलना है। तो यहाँ पे कुछ आपको बाय हार्ट नहीं करना है। आपको क्या करना है, आप 1-2 बार पढ़ लीजिए,
कोई मिस प्रोनाउंसिएशन नहीं होना चाहिए। फिर आप क्लिक करेंगे स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे, फिर ये पूछेगा यूजिंग एप्लीकेशन, तो व्हाइल यूजिंग एप्लीकेशन क्लिक कर देना। अब जब आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर रहे हैं तो मेक श्योर जैसे ही स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक किया है आप बोलना स्टार्ट कर देंगे, आई विल कॉल यू बैक लेटर अजय, और स्टॉप कर देंगे इस तरह। तो मैं आपको ये इंस्ट्रक्शन दूंगा, रिकॉर्डिंग पे क्लिक किया स्टार्ट कर देना बोलना, लेकिन नॉर्मल पेस पे बोलना, तेज मत बोलना। आपके यूजर्स को ये समझाना कि आपको ये देखिए मीटर 1 पे अगर मैं जूम इन करूं तो 92 बार अलग अलग अटरेंसेस है, ये ऑडियो पे लिखा गया है, देखिए ओके। ऑडियो पे ऊपर देखेंगे तो वहां पे लिखा है 1/92, तो ये पहला अटरेंस है जो आपको बोलना है। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आप प्ले पे करेंगे तो आप सुन सकते हैं कि आपने बोला है। अभी आपको सुनाई नहीं देगा क्योंकि मैं मोबाइल शेयर कर रहा हूँ, आप अपनी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं जो आपने रिकॉर्ड किए। जब आपको लगता है कोई बैकग्राउंड नॉइस नहीं है, कुछ नहीं है, और जो स्क्रिप्ट है आपने मिसप्रोनाउंसिएशन नहीं किया और सब कुछ ओके है, तो आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं ओके है तो डिलीट या री रिकॉर्ड आप कर सकते हैं। मैं आपको वापस से रिपीट कर रहा हूं, जैसे ही आपने स्टार्ट रिकॉर्डिंग में क्लिक किया आपको बोलना स्टार्ट कर देना है। ये नहीं कि आप वेट कर रहे हैं 1-2 सेकंड का, वो ऑडियो नहीं चलेगा। फिर आप बोलते हैं आई विल कॉल यू बैक अजय लेटर और स्टॉप करते हैं तो वो नहीं चलेगा। जैसे ही आपने स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक किया आई विल कॉल यू बैक लेटर अजय, स्टॉप कर देना। आप आया समझ में? नाम मिसप्रोनाउंस मत करना, नाम क्लियरली सुनाई देना चाहिए, जो नाम है स्पेशली वो क्लियरली सुनाई देना चाहिए। फिर जैसे ही आपको लगा रिकॉर्डिंग सब कुछ सही है आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया आपका वो वाला अटरेंस टूल पे अपलोड हो जाएगा। अब ये सेकेंड अटरेंस आ रहा है, देख रहे हो वहां पे ऊपर लिखा है 2/92। तो जब आपको मीटर 3 पे जाना है तो मीटर 1 के 92 अटरेंसेस आपको रिकॉर्ड करने हैं, तभी आप मीटर 3 पे जा सकते हैं। तो अभी तक हमको क्लियर हो गया कि रिकॉर्ड कैसे करना है, अटरेंस कैसे रिकॉर्ड करना है गाइस? हाँ, यस क्लियर। ठीक है, कुछ भी डाउट है आप 2 बार 3 बार पूछ सकते हो, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। बट हमें इतना इंश्योर करना है कि हम जब स्टार्ट करें तो हम सबके पास इनफ अंडरस्टैंडिंग हो, अपने रिजेक्शन ना आए, आपकी मेहनत कम हो, हमारा काम जल्दी हो, सब खुश रहे। ठीक है, इसलिए अब मैंने स्पेसिफिकली समीर से ही मैं ट्रेनिंग करवा रहा हूँ कि उनकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेहतर है मेरे से, और वो आपको अच्छे से समझा पाए। तो आपको छोटा सा भी डाउट कहीं पे भी है तो आप बता सकते हो, हमें वहीं पे स्टॉप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरा टाइम देंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, जैसे ही मीटर 1 पे आपने 92 बार अटरेंसेस कर दिए रिकॉर्ड, फिर आपको जाना है मीटर 3 पे। आपको स्टार्ट टास्क पे क्लिक करना है। मीटर 3 पे भी आपको वैसा ही करना है। आपको मेक श्योर करना है आप मीटर 3 पे बैठे हुए हैं, आपका ईयरबड वहीं रहना चाहिए जहां था, और आप बैठ के या खड़े होके रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मोबाइल कहीं भी रखोगे चलेगा, लेकिन मोबाइल आपके हाथ में ही होना चाहिए और ईयरबड उसी स्टैंड पे होना चाहिए। और जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आपका मुंह जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए ईयरबड पे, और तब आपको बोलना है। आया समझ में? ये सब इंस्ट्रक्शन मीटर वाइज वैसे ही फॉलो करने हैं। इसमें कॉमन चीज डिफरेंट ये है कि डिस्टेंस अलग हो जाता है, लेकिन डिस्टेंस जैसे ही बढ़ता जाएगा आपका वॉइस वैसा ही रहना चाहिए। एक नॉर्मल वॉइस पकड़ लेना, ये नहीं कि एकदम आराम से भी बोल रहे हो। मीटर 1 पे आप बोलो ऐसा नहीं, एक नॉर्मल वॉइस रख लेना, वही नॉर्मल वॉइस डिस्टेंस वाइज वैसा ही रखना। ये नहीं कि 7 मीटर पे गए हो और आप एकदम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो हे अमित, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे जो मीटर 1 पे आपका वॉइस है वही सेम आवाज मीटर 3 पे भी होनी चाहिए, वही मीटर 5 पे होनी चाहिए, वही मीटर 7 पे होनी चाहिए। बट मेक श्योर करना जब आप बोल रहे हो, आप बोलने के टाइम आपका जो मुंह है, जो फेस है, वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। ईयरबड को देख के आपको बोलना है, और
मोबाइल आपके हाथ में होना चाहिए और उसके बाद अटरेंस जब आप बोल रहे हो, अटरेंस में कोई मिसप्रोनाउंसिएशन नहीं होना चाहिए। नाम जो है अटरेंस में जो भी नाम है वो नाम क्लियरली आपको बोलना है। उसके बाद इन्वायरमेंट क्वाइट होना चाहिए, एसी फैन की आवाज नहीं आनी चाहिए, ना ही कोई और व्यक्ति उस रूम में होना चाहिए। अब मैं आपको डिस्टेंस वाइज फिर एक बार बता देता हूं। मैं ये मोबाइल का अनशेयर कर रहा हूं। तो टूल के रिगार्डिंग कोई आपको कंफ्यूजन, कोई डाउट है? टीम, टूल के रिगार्डिंग आपको कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है? ठीक है, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। स्क्रीन में हम वापस रिपीट करते हैं। पहले आपको ऐसे रजिस्टर करना है, डिटेल्स भरनी है। डिटेल्स भरने के बाद आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। एंड्रॉइड से ऐसे होगा, आईफोन से ऐसे होगा। उसके बाद आपको माय अकाउंट पे जाना है, स्किल सेट चेक करना है, लैंग्वेज एबिलिटी जो है, अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स कर रहे हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स होगा, इंडिया होगा तो इंग्लिश नेटिव, इंडिया गुजरात जो भी, और स्किल सेट आपका ऑडियो इमेज कलेक्शन होना चाहिए। उसके बाद ये जो ऑप्शन है रिजेक्शन या जो भी है वो आपको मिलेगा। मेक श्योर करना है जब भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो आपको रिकॉर्डिंग एक क्वाइट एनवायरनमेंट में होना चाहिए। ये सब कुछ मेंशन्ड है। आपका मोबाइल फोन में नॉइज कैंसिलेशन टर्न ऑफ होना चाहिए। उसके बाद प्रोजेक्ट पे कैसे वर्क करना है वो भी मेंशन्ड है। ये देखिए, जब आप पहली बार प्रोजेक्ट पे लॉगिन करेंगे तो जो थर्ड इमेज बोल रहा है वो यूजर फॉर्म है, जिसमें पहला आता है जेंडर, पहला आता है जेंडर, फिर आता है एज, फिर आता है ईमेल। मैं थर्ड इमेज की बात कर रहा हूँ। लोकेशन बाय डिफॉल्ट लेगा। स्पोकन लैंग्वेज में आपको इंग्लिश ही सिलेक्ट करना है, नेटिव लैंग्वेज में भी इंग्लिश सिलेक्ट करना है। ईयरबड में आपको दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा गूगल और एक आएगा अदर। तो अगर आप अदर ईयरबड यूज कर रहे हैं तो मेक श्योर उसमें नॉइज कैंसिलेशन का ऑप्शन हो और फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ये कंसेंट फॉर्म आएगा और कंसेंट फॉर्म को जब आप स्क्रॉल करोगे तो वहां पे बोलेगा ऐड सिग्नेचर। ये आप सिग्नेचर खुद ही ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं और डन पे क्लिक कर देंगे। डन पे क्लिक करने के बाद आपका डिस्टेंस 1 पे आपको क्लिक करना है, ये स्टार्ट रिकॉर्डिंग करना है और पॉज कर दोगे तो स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दोगे तो आपका रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगा। रिकॉर्डिंग पे जैसे ही आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करते हो टीम, यहाँ पे आप क्लिक करते हो स्टार्ट रिकॉर्डिंग में, तो आपको मैं बता देता हूं। जब आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर रहे हो मेक श्योर आप बोलना स्टार्ट कर दो जो यहाँ पे स्क्रिप्ट पे लिखा है, और फिर जब आपका बोलना हो गया तुरंत ही स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देना। ये नहीं कि आप 2-3 सेकंड लगा रहे हो स्टॉप रिकॉर्डिंग के लिए भी। तो आप एक टाइमर सेट कर लेना। जैसे ही मैंने स्टार्ट रिकॉर्डिंग में किया 1 सेकंड के अंदर अंदर मुझे बोलना स्टार्ट करना है, और जैसे ही मेरा बोलना हो गया 1 सेकंड के अंदर अंदर मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दूं। हार्डली 1-2 सेकंड लगता है अटरेंस रिकॉर्ड करने। हमें इसमें बेसिकली आप बोलोगे स्टार्ट करने के बीच में टाइम नहीं चाहिए, तो जैसे ही आप प्रेस करोगे इमीडिएटली आपको सेंटेंस बोलना स्टार्ट करना है। जैसे ही खत्म हुआ आपको स्टॉप कर देना। अब ये देखिए, जैसे ये 1 है, आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे दूसरा अटरेंस आ जाएगा, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे जब फिर तीसरा आ जाएगा। ठीक है, इस तरह 92 करने हैं। जब 92 हो जाएंगे उसके बाद आप जा सकते हैं और डिस्टेंस मीटर 3 पे आप स्टार्ट करेंगे। तो मीटर 1 का मैं बताता हूँ। ये रहा मीटर 1, तो ये रहा 1 मीटर। या तो वो खड़े होकर रिकॉर्डिंग कर सकता है, मोबाइल कहीं भी रखेगा चलेगा, बट उसका जो फेस है वो स्ट्रेट ऐसा होना चाहिए ईयरबड से। ये नहीं ईयरबड यहाँ रखा है और वो खड़े के बोल रहा है, वो नहीं चलेगा। अगर वो बैठा है तो ये रहा ईयरबड स्ट्रेट होना चाहिए। ये नहीं कि ईयरबड यहाँ स्टैंड पे रखा है, मान लीजिए ईयरबड यहाँ रखा है और वो बोल रहा है, वो इनकरेक्ट है। समझ में आ गया आप लोगों को टीम? यस नो मे बी प्लीज बताइए। यस सर। ओके, अगर वो बैठा है तो ऐसा होगा, अगर वो स्टैंडिंग है तो वो स्ट्रेट ही होना चाहिए। ये देखिए स्ट्रेट ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, लिखा है इन इमेज 1 and 2 while recording user can hold phone at any position however the user's
फेस नीड्स टू बी स्ट्रेट इन लाइन विद द ईयरबड। इसका मतलब अगर वो खड़े होकर अटरेंसेस रिकॉर्डिंग कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, स्टैंडिंग में अगर वो बैठ के भी कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो स्टैंडिंग पे है और ये ईयरबड यहाँ नीचे स्टैंड पे रख दिया, वो नहीं चलेगा। अगर वो सिटिंग पे है तो ईयरबड यहाँ नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट। फोन देखो कैसे भी पकड़ेगा चलेगा। सेम गोस फॉर द इंस्ट्रक्शन 3 पे, सेम गोस इंस्ट्रक्शन देखिए 3 मीटर का भी इमेज हमने आपको प्रोवाइड किया है। ये 3 मीटर पे खड़े होके बोल रहा है तो ये स्ट्रेट होना चाहिए, बैठा है तो ये स्ट्रेट होना चाहिए। फिर 5 मीटर पे भी ये देखिए 5 मीटर दिख रहा है यहाँ पे, ये ईयरबड स्ट्रेट है, बैठा है तो भी स्ट्रेट है। उसके बाद 7 मीटर्स पे ये यहाँ पे स्टैंडिंग है, ये रहा ईयरबड, बैठा है तो भी स्टैंडिंग है। ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन पे होना चाहिए ईयरबड। और जो बंदा अटरेंस रिकॉर्ड कर रहा है, मोबाइल फोन कहीं भी रखेगा चलेगा, कैसे भी पकड़ेगा चलेगा, बट उसको अटरेंस दिखना चाहिए क्योंकि अटरेंस वो बोलेगा मोबाइल के थ्रू। और सेम रूम में होना चाहिए, वो रूम क्वाइट एनवायरनमेंट होना चाहिए, किसी भी तरह का एसी का साउंड, किसी भी तरह का फैन नॉइस, कोई भी व्यक्ति और नहीं होना चाहिए, किसी भी एनिमल साउंड, कोई भी नॉइस नहीं होना चाहिए, तो ही एक परफेक्ट अटरेंस रिकॉर्डिंग होगा। अभी तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट टीम? नो सर। आप चाहते हैं मैं कोई इंस्ट्रक्शन रिपीट करूं? जो मैंने आपको बोला है वो सब इसमें मेंशन्ड है और आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाए। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी यूजर्स आपके स्टार्ट कर रहे हैं उनको एक बार ये दिखा दीजिए, उनको बोल दीजिए क्या उनको समझ में आया। अगर नहीं आया और वो कहते कि नहीं हमें एक बार फिर एक डेमो देख करके दिखाओ, तो हम वापस से रिफ्रेशर ट्रेनिंग लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आधे अधूरे इंफॉर्मेशन से वो स्टार्ट कर रहे हैं ये रिकॉर्डिंग, क्योंकि क्या होगा, वो रिजेक्ट होगा, फिर उनको वापस से रीवर्क करना है, उसी यूजर को रीवर्क करना होगा। और मैं आपको एक और बात बता देता हूं, मान लीजिए 1-2 अटरेंस जो रिजेक्ट हुए हैं, मान लीजिए 92 है, 92 में से 10 रिजेक्ट हुए, तो उसी यूजर के वॉइस में वो अटरेंस चाहिए। ये नहीं कि आप दूसरे यूजर के वॉइस पे रिवर्क करके दोगे, वो इनकरेक्ट है। देखो इसमें आपकी मतलब आपको काम करने में इजी रहे, इसलिए हम क्या करेंगे कि एक्चुअल में हमें 300 चाहिए, ठीक है, बट हम ज्यादा रिकॉर्ड करवा लेंगे जस्ट बिकॉज, चलो समझ लो कि 300 के सामने मैंने 350 रिकॉर्ड करवा लिया। इन केस हर मीटर में आपके बंदे के 4 रिजेक्ट भी होते हैं ना, तो हमारे पास थोड़ा सरप्लस रहेगा कि उस बंदे को वापस से रीवर्क ना करना पड़े। ठीक है, ये हम प्रिकॉशन थोड़ा ले ही रहे कि आपके बंदे का भी रिपीटेटिवली टाइम खराब ना हो, आपको बंदे को वापस से पकड़ना भी ना पड़े, इसलिए हम थोड़ा जानबूझ के एक्स्ट्रा रिकॉर्ड ही करवा लेंगे। बट अगर कोई स्पेसिफिक कैटेगरी या स्पेसिफिक मीटर में ही मोस्टली रिजेक्ट हो रहे हैं, तो उस केस में हमें वो बंदे को लाना पड़ेगा और उसी से वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा, तब जाके हमारे वो काम आएगा। ठीक है, तो ये गाइडलाइन, इंस्ट्रक्शंस आपको मिल जाएंगी, वॉइस रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी और रिकॉर्डिंग भी है, जो टूल में कैसे लॉग इन करना है और दूसरे ऐप पे कैसे मतलब वो दोनों जॉब कैसे करनी है, वो भी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। तो एक ही रिक्वेस्ट है, जब आप 100% श्योर हैं तभी स्टार्ट करिएगा अटरेंस रिकॉर्डिंग का। अदरवाइज कहीं भी कुछ भी डाउट है, चाहे सिली क्वेश्चन भी है, जो आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है डॉक्यूमेंट देख के या रिकॉर्डिंग सुन के, तो आप प्लीज पिंटू को कांटेक्ट कीजिए, हम आपको वापस से ट्रेनिंग दे देंगे। ठीक है टीम? तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूं, ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। इसके अलावा और